इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पंजवा। राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई। सर्ब सुखा बने तेरे ओले, भ्रम के पर्दे सतगुर खोले। राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई। सर्ब सुखा बने तेरे ओले, ब्रह्म के पर्दे सतगुर खोले। रहा हुक्म बूझ रंग रस माणे, सतगुर सेवा महानिर्वाणे। जेना तू जाता सो गृहस्थ उदासी प्रवाण, नाम रता सोई निर्वाण। जा को मिलियो नाम निदाना, भनत नानक ताका पूर खजाना। जा को मिलियो नाम निधाना, भनत नानक ताका पूर खजाना। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित रखे हुए गुरमत समागम दे विच आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुर जी की गोद विच बैठ के जिस महान खजाने के लड़ सानू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ला के गए ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी, आओ सतगुर की पावन गोद विच बैठ के गुरबाणी गुरु शब्द दियां विचारां अते गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों कीते गए साडे उत्ते परोपकार उन्हां दियां बख्शिशां विचारन दा यतन करिए। अदब सत्कार नाल विचारां दी आरंभता करन तो पहलां सारी संगत फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, भरम एक ऐसी चीज है जिहड़ी परिवारां दे विच भी कई वारी फुट दा कारण बन जाती है। भरम जिन्हों असी जदों बाणी की रोशनी विच विचारन का यतन करांगे, भरम का
जे सीधे जे भाषा च शब्द वरतीए तो समाज में कोई इलाज नहीं है। भरम का एको ही इलाज है कि भरम करना छड्ड दिओ। जे तुसी भरम का इलाज लभण तुरो भी फलाने डॉक्टर को होएगा, फलाने बाबे को होएगा, फलाने तांत्रिक को होएगा, किसी को भरम का कोई इलाज नहीं। भरम का एको ही इलाज है कि भरम करना छड्ड दईए। समाज विच भरम ने परिवारां दे परिवार तोड़ दिते। पति पत्नी विच भरम की दीवार खड़ी हो जाए, लख विचार मिलते होण, तलाक तक नौबतां पहुंच जांदियां ने। भरा भरा विच, प्यो पुत्र विच, रिश्तेदारां विच। इक्को ही है जो साडे विचों भरम की दीवार नूं तोड़दे ने, वो है सतगुर दा उपदेश, सतगुर दी बाणी। जदों असीं सतगुर दे पावन उपदेश नूं समझण ते विचारन दा यतन करांगे, क्योंकि अज टावें परिवार ने। जदों असीं समाज विच वेखदे हां, तुसीं वेखो जदों ये शब्द बोले जांदे ने कि कोई टावा परिवार है जिन्हां परिवारां विच गुरबाणी नूं समझ के पढ़िया जांदा है, पाठ कीता जांदा है। परिवारां विच कोई टावें जी ने, पहलां कहा कुछ टावें परिवार ने, ते परिवारां विच अगे टावें जी ने जिहड़े गुरबाणी खुद समझ के पढ़दे ने। फिर मैं दोबारा रिपीट करदा, समाज विच टावें परिवार ने ते परिवारां विच भी अगे टावें जी ने जिहड़े गुरबाणी आप पढ़दे ने। पर यह गल कदी रोटी ते पानी ते ढुकदी है भी आपां ये कहांगे भी टावें परिवार ने जिहड़े रोटी खांदे ने, टावें परिवार ही ने जिहड़े पानी पींदे ने। पानी सारे पींदे ने, गोरा होवे, काला होवे, जैनी होवे, बोधी होवे, पारसी होवे, पानी सारे पींदे ने। खुराक सारे खांदे ने। खुराक दे प्रति असीं शब्द नहीं बोलते भी जेड़े रोटी खांदे ने, जेड़े पानी पींदे ने। जेड़ा शब्द उत्थे पता भी सारे पानी पींदे ने। कोई रोटी सवेरे नहीं खाता होगा, दोपहरे खा लेंदा होगा, कई नहीं रोटी खाते कुछ होर खा लेंदे होणगे, पर खुराक हर एक नूं चाहीदी है। पर जदों बाणी का मसला होना आउंदा है उदों यह कहा जाता है कि जेड़े बाणी पढ़ते हैं, मतलब सारे बाणी, उच्ची बोलो जी, नहीं पढ़ते, मतलब सारे नहीं पढ़ते, पर पानी सारे, खुराक सारे, हाँ शरीर की खुराक सारे खा रहे हैं, पानी सारे पी रहे हैं। पर जदों बाणी की गल आउंदी उदों की कहा जाता है, जेड़े पढ़ते ने, पढ़न तो बाद अगे जेड़े विचारते हैं, तीजे बन्ने जेड़े विचार के उन्होंने अपनी जिंदगी में धारण करते हैं। आप शब्द पढ़ते हैं ना, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। अगे पढ़ो की भला, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे। किन्ना दा, जिन सतगुर की आज्ञा। हुण पढ़न वाले का पढ़ना ते सुनने वाले का सुनना थाए कदों पैना, कदों पैना जी, जदों उन्हें आज्ञा मनी। जे आज्ञा नहीं मनी, पढ़न वाला कहे मैं तो 3 घंटे रोज पढ़दा, सुनने वाला कहे मैं तो 10 घंटे सुनदा, ते गाउण वाला कहे मैं तो 4 घंटे गाउना, विचारन वाला कहे मैं तो इन्ने घंटे कथा करदा। पर थाए किहदा पैना, बोलो सारे हुण उच्ची बोलो साध संगत जी। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। घंटियां बधी डॉक्टर को मरीज बैठा रहे, ठीक कौन होएगा? जिहड़ा डॉक्टर के दस्सण मुताबक दवाई मैडिसन खाएगा, उहदे दस्सण मुताबक जिहड़ियां दवाई चीज़ां तो उन्हें खाण लई रोकिया परहेज करेगा, वो ठीक हो जाएगा। ये मैटर नहीं है भी वह कितना टाइम डॉक्टर को बैठा है, ये मैटर नहीं है। ये गिनती च आउणा है भी गल किहने मन्नी है। ते साडा सारियां दा वैद कौन है? मेरा वैद गुरु गोबिंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। तो आओ साध संगत, जिथे आपां सतगुर की गोद विच बैठ के बाणी दियां विचारां दी सांझ पाउणी है। शब्द आपां गुरु पंजवें पातशाह दा पढ़िया राग आसा दे विच 385 नंबर अंक ते शब्द सुभाईमान है। ते नाल नाल आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कीते हुए परोपकार, उन्हां दीयां प्यारियां सिक्ख्यावां
विचारन का यतन करांगे। सारी संगत बड़े प्यार नाल शब्द दियां इन्हां तुकां दा पाठ करो, दोबारा ना कहना पवे। शब्द गाउण लगे आपां झिझकना नहीं है। सारी संगत ने पहला तुकां नूं सुनना है, फिर उन्हां तुकां दा गायन करना, ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी भी आ सके। बड़े प्यार नाल सारी संगत पढ़ो जी। सर्ब सुखा बनै तेरे ओले, 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 ब्रह्म के परदे सतगुर खोले, ब्रह्म के परदे सतगुर खोले, सर्ब सुखा बनै तेरे ओले, सर्ब सुखा बनै तेरे ओले, ब्रह्म के परदे सतगुर खोले, ब्रह्म के परदे सतगुर खोले, राजलीला तेरे नाम बनाई, राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, 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 सर्ब सुखा बनै तेरे ओले, सर्ब सुखा बनै तेरे ओले, ब्रह्म के परदे सतगुर खोले, ब्रह्म के परदे सतगुर खोले, हुक्म बूझ रंग रस माने, हुक्म बूझ रंग रस माने, सतगुर सेवा महानिर्वाण, सतगुर सेवा महानिर्वाण, सर्ब सुखा बनै तेरे ओले, सर्ब सुखा बनै तेरे ओले, ब्रह्म के परदे सतगुर खोले, ब्रह्म के परदे सतगुर खोले, सत्संग जी ओले दा अर्थ हुंदा है आसरा। दुनिया अंदर हर मनुख किसी ना किसी आसरे ते अपना जीवन बसर कर रहा है, पर जिहड़े साडे समाज दे आसरे ने ये वक्ती ने, सदा ने। मां ने पुत नूं आसरा बनाया है, पर यह आसरा सदा रहने वाला नहीं है। कई बारी मावां नूं भी घरदियां नूं भी बच्चियां दीयां लाशां वेखणियां पैंदियां ने। बच्चियां ने माँ बाप नूं आसरा बनाया है, भैन ने भरा नूं, भरा ने भैन नूं, पत्नी ने पति नूं, पति ने पत्नी नूं। ये आसरे बनाए ने असीं। सानूं लगदा भी हाए जे जदों तक मैं तेरा चेहरा नहीं वेखदा मैनूं नींद नहीं आउंदी। इदां दे भी माँ बाप हैगे ने जिहड़े असीं बच्चियां दे साहीं जिउंदे आ, बच्चे माँ बाप दे साहीं जिउंदे ने। ये आसरे ने, पर सदाबहार आसरे नहीं, वक्ती ने। जदों तक वो चीज़ है उदों तक साडे विच साह चलते हैं। जदों चीज़ खुसदी है नाल ही साह डाउन हो जाते हैं।
सतगुरु जी कहते हैं जी जीवन च सुखी होना चाहना है तो अपना आसरा उन्होंने बना जिहड़ा आसरा वक्ती नहीं है। भगत कबीर जी का बचन पढ़ते हैं आप, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी। मेर समेर पर्वत, दुनिया में पर्वत बहुत वड्डे हैगे ने पर सब तो वड्डा पर्वत मन्निया गया समेर पर्वत। ते भगत कबीर जी कहते रब जी, वाहगुरू जी, अल्लाह जी, मेरे वास्ते तुसी सब तो वड्डे आसरे हो, सब तो वड्डे। जिथे अज धोखा असीं खाधा, बंदा की समझ रहा है, बंदा सोचता है मेरे को आ चीज़ है नहीं इस करके मैं दुखी हाँ। जिहदे कोल जिहड़ी चीज़ नहीं ना हुंदी उन्होंने लगता है आ चीज़ नहीं हैगी इस करके मैं दुखी हाँ। जदों चीज़ आ जाती है दुख फिर भी उत्थे खलोता है। उदाहरण देवां, एग्जाम्पल सौखी, पति पत्नी एक घर च रहिंदे ने, औलाद नहीं हैगी, सब कुछ है, गड्डियां ने, बिजनेस है, व्यापार है, उन्होंने लगता है भी आ जिहड़ा असीं खिजे खिजे रहिंदे आ, चिड़चिड़े जे आ, कलेश है, औलाद नहीं हैगी तां करके। अच्छा जे औलाद हो गई 5 साल बाद 10 साल बाद हुण चिड़चिड़ापन घट गया, हुण टेंशन दूर हो गई, क्योंकि तुसीं ते कहंदे सी भी पुत्त नहीं हैगा तां दुखी, हुण ते पुत्त भी हो गया, हुण अगे चल पिया काम, हुण पुत्तर दी सैटिंग दी चिंता पै गई है, सैट हो जाए, हुण पुत्त सैट हो जाए। अच्छा पहला पुत्तर हो जाए, फिर पुत्तर सैट हो जाए, फिर पुत्तर सैट हो जाता, फिर विआह जाए, फिर विआह जाता, फिर पोतरा हो जाए, फिर पोतरे की सैटिंग हो जाए। सारी जिंदगी ये सैटिंगां करदा करदा बंदा आप सारी जिंदगी अपसैट रहिंदा। मार लो ध्यान, बंदे की आप की अलाइनमेंट सारी जिंदगी टेढ़ी रहिंदी है, आप जिंदगी जूनी गवा ही जाता है कि मैं भी कदी जिंदगी जूनी, आप प्रैशर है जिंदगी जू रहा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सारी उम्र कितनी सी, जिन्होंने तुहाडे विचों हिस्टरी पढ़ी होएगी, 43 साल। कितनी आजू सी जी? 43। कितनी? 43 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सारी आरजू है। तुहाडे विचों बहुत 43 पार करके होणगे, कई 43 की बॉडी बॉर्डर लैंड पर होणगे। इन्नी उम्र दे विच हुण तुसीं काम गिणने शुरू करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 9.5 साल की आरजू दे विच गुरता गद्दी की जिम्मेवारी चकते हैं। 20-25 साल का पुत होवे ते बाप चढ़ाई कर जाए ना, 20-25-30 साल का भी होवे ते बाप चढ़ाई कर जाए, तो फिर भी पता रिश्तेदार की कहते हैं, अजे न्याणा है, अजे ते बड़ा कुछ वेखना है, इन्हूं तो पता ही नहीं बेचारे नूं, प्यो ने तो इहदे ते भार पैण ही नहीं दिता। ताए चाचे मासड़ मासियां मामे लागे खलो के कहते हैं कोई गल नहीं पुत्रा, बाप तेरा चला गया, असीं तेरी हैल्प करांगे जिन्ने जोगे, तेनू किसी चीज़ की लोड़ पई तू साडा दरवाजा खड़का ली, असीं तेरे कोल हां, 24 घंटे कोल हां। 20-25-30 साल का जवान होवे, उहदा बाप चढ़ाई कर जाए तो रिश्तेदार नाल खलोंदे ने। 9.5 साल की आरजू विच गुरता गद्दी जिम्मेवारी है। पिता दिल्ली की धरती ते चांदनी चौक में शहादत का जाम पींदे ने, ते पहाड़ी राजे नाल खलोण की गल ते दूर है, वो जंग करन आ रहे हैं, लड़ाई करन आ रहे हैं। पहली जंग भंगाणी का युद्ध होया है 1686 दे विच, पहला जंग। हुण तुसीं आरजू वेख लो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की कितनी होएगी। 66 का उन्होंने प्रकाश है पटना साहब की धरती पर। हुण अंदाजा ला के देखो, पहला भंगाणी का युद्ध है, फिर एक जंग नहीं किया, 14 जंगा। किसी परिवार च एक जंग आ जाए ना, एक परिवार को एक लड़ाई लड़नी पै जाए तो कई बार परिवार सारी जिंदगी खड़ा ही नहीं हो पाता। कभी अपने कारोबार चो टाइम कढ़ के ना यदा मंथन करके वेख्या करो। इदा बैठ के कहना भी गुरु गोबिंद सिंह तुसीं धन हो, तुसीं धन हो, इदा कला कहने नाल गल नहीं बननी। कभी कंपैरिजन करके वेखो भी तुसीं मुसीबतां च भी नहीं डोले। साडी 2 दिन दुकान ना चले, असीं कहने हाय नींबू मिर्चां टंग लो फिर गल बननी है। गुस्सा ना मनाओ, हकीकत है। साडा पुੱਤ ਦਾ कारोबार सैट ना होवे, असीं पंडितां ज्योतिषियां दे दरवाजे खड़काउने आ, उत्थे हज़ारां मुसीबतां विच भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज घबराए ते डोले नहीं है। इदा मैं कही जावां गुरु गोबिंद सिंह तुसीं धन हो, तुसीं धन हो, इदा कहण नाल गल नहीं बननी। ये धन है
भी मैं तुहाडे जीवन तो तुहाडीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ तो यह सिੱਖਿਆ लवां मेरे ते हज़ारां मुसीबतां आ जाण ते मैं डोला ना। कदी ये नहीं कहना मुसीबत ना आवे, कहना महाराज ये मुसीबत आउणियां ते जिंदगी का हिस्सा है। क्यों साध संगत हिस्सा है ना। हर बंदा की अरदास करता है मेरा नुकसान ना होवे, इदां ही जी आपां सारे इहो प्रेयर करते हैं ना साडा नुकसान कदी ना होवे। हुण साड़ियां अरदासां किदां दियां, तुसीं अपने घर बैठे हो, तुसीं गड्डी ते जा रहे हो, तुसीं घरों अपने परिवार नाल गड्डी ते जाना, कार ते मान लो इत्थों लखनऊ जाना है, तुसीं की अरदास करके तुरोगे? सच्चा पातशाह राह च कोई उच्ची बोल के दस्सिओ विघन ना पवे, इदां कहोगे ना भी कोई टायर ना फटे, कोई इंजन च प्रॉब्लम ना आवे। अच्छा जिहड़ा कानपुर तो लैके लखनऊ तक रस्ते च टायरां दीयां दुकानां, पेंचर लाउण वाले दी दुकानां, इंजन दी रिपेयर करन वाले दी दुकानां, वो भला घरों किहड़ी अरदास करके तुरे होणगे सवेरे? वो भी करके तुरे होने आ भी महाराज शाम तक चंगी। हुण उन्हां दी आमदनी किद्दां होनी भला जे सारियां दी अरदासां इदां सुने? उन्हां दी अरदासां सुन भी कोई टायर ना फटे, जो शामां नूं अपने न्याणिਆਂ लेके जाएगा वो कहेगा पुत्र आज कोई टायर ही नहीं विकिया, कोई पेंचर लाउण वाला। हुण तुहाडी सुन ली, ओहदी ते ना सुनी, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਜੇ ਦੋ ਟਾਇਰ ਵਿਕਦੇ, ਦੋ ਚੌਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर लो साथ संग, जिन्ना समा आप गुरु की गोच पैण। हुण जिन्हां दा पुत्र डॉक्टर है भला वो की प्रेयर करके तुरदा करो? वो बोलो साथ संगत जी। हाँ माता जी ने सच बोलिया भी 2-4 बाईपास सर्जरी दे कोई ऑपरेशन आ जाए, कोई घटना वापरे, कि सोच के वेखो तुसीं। असीं स्वार्थ जे इदां आपां सोचण लगी दुनिया चल सकती है भला? नहीं चल सकती ना। बस अरदास ये करनी दाता दुख आवे सुख आवे मुसीबत आवे मैनू इन्नी ताकत बख्शियो मैं डट के उन्होंने मुकाबला कर सका। सानू इदां दा बनाता भी औखी किहड़ी ना देखण दे अपना बिरद। एक इन्हां दा शब्द है भला बोल के दस्सिओ। तुसीं बाणी पढ़न वालियां भैणां बैठियां जे, हुण तुहाडे तुसीं जाण लगे कमेटी नूं किते जाके कह जिओ भी ये प्रचार किहड़ा सद्दे जिहड़ा सानू पुछ रहे ने जी। वो बोलो साध संगत जी गुरु शाबाश। हुण मैं याद रखूंगा भी वाकया कानपुर गया सी, संगतां नूं पता है भी किहड़े गुरु दा गुरु। हाँ इहदा मतलब पहलां संगदे सी ना असीं। गुरबाणी पढ़ लग्या मेरी ओ भैणो संगना नहीं, बिल्कुल नहीं झिझकना। असीं खुले जिवें असीं सीरीयल खुले आम वेखदे हां, गल्लां बातां परिवारां च आम करदे हां, बाणी पढ़ लग्या भी असीं झिझकना नहीं है। बाणी पढ़ लग्या काहदी संग? किहड़ा दा शब्द है? गुरु अर्जन साहिब दा शब्द किहड़ा है? औखी घड़ी ना। हुण समाज मुताबक औखी घड़ी किहड़ी भला? कोई अग विच झुलस जे आपां कहांगे ना औखी घड़ी है। किसे पत्नी दा पति चढ़ाई कर जाए की है भला? तो गुरु अर्जन साहब शब्द उच्चारण कर रहे हैं। माता गंगा जी के सिर के केस काले ने, जो उन्होंने पति शहादत का जाम पींदा तती तवी ते बैठ के, शीश ते तत्ता रेता पै रहा है, लाहौर में देग चो वाड़ा खादा, तीजा तसीहा उन्होंने रावी च रोड़ के दिता गया। शब्द है औखी घड़ी ना देखण दे। किहड़ी औखी घड़ी है? आटा मुक गया औखी घड़ी है, दाल मुक गई घर चो औखी घड़ी है, पुत नूं नौकरी नहीं मिलती ये औखी घड़ी है, घर चो बीमारी नहीं जाती औखी घड़ी है। वो भले ये औखी घड़ी नहीं है। औखी घड़ी है जिदन मेरी जिंदगी च बुराई आ जाती है, जिदन मैं सच नालों टुट जाना, जिदन मैनूं रब भुल जाता, जिदन मैं सच के रस्ते तो मेरी गड्डी ट्रैक तो लै जाती है, मेरे लिए सब तो वड्डी औखी घड़ी वो है जिन्हों असीं औखी घड़ी मनण नूं असीं होर ही औखियां घड़ियां बना के बह गए। गुरु अर्जन साहब महाराज नूं पुछो भी महाराज तुसीं औखी घड़ी वेखी? कहंदे ना, तत्ती तवी ते बहना देग चो वाड़ा खाना मेरे लिए औखी घड़ी नहीं सी। औखी घड़ी जालम सरकारां लई सी, तत्तियां तवियां ते बिठा के भी सच नहीं खत्म कर सके, देगां विचों वाड़ा दे के भी सच नूं खत्म नहीं कर सके। औरंगजेब समय दी जालम सरकार ने की केड़ा तरीका नहीं वरतिया जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परिवार ते?
ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5-6 ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕਿੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਹੰਦ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕਿੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ। ਛੋਟੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹੰਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ, ਮਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਸਤੰਭਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਥੰਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਥੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ 2 ਪਹਿਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ 2 ਪਹਿਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਏ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ 4 ਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਡੋਲੀ ਗਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਥਿੜਕੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ? ਇਹ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ, ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਈ। ਦੇਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਗ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ 'ਚ ਕੱਲਾ ਆਟਾ, ਦੇਗ 'ਚ ਕੱਲਾ ਦੇਗ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ। ਇਹ ਦੇਗ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਗ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੇਠ ਕੀਤਾ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਧਰਮੇਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਧਰਮ, ਧਰਮੇਤ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਿਹਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਭਲਾ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਹੁ ਵਚਨ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
पता नहीं हिस्टरी में किन्नियां दे बंद बंद कट्टे गए होणगे। शब्द बहुवचन है। खोपरियां, हुण खोपरी ते साडे सामने भाई तारू सिंह दी कल्ली आउंदी है कि भाई तारू सिंह दा खोपर लाया गया, पर पता नहीं किन्नियां नूं ये तसीहे दिते गए होणगे जिहड़ी हिस्टरी साडे तक पहुंची नहीं। खोपरियां लुआइयां, चरखियां ते चढ़े। हुण चरखियां ते कौन चढ़े सी? भाई शबेग सिंह, भाई शाहबाज सिंह, दोवें प्यो पुत्र। इस तो बिना साडे सामने कोई इतिहास नहीं है, पर पता नहीं किन्नियां नूं चरखियां ते चाढ़िया गया होएगा। चरखियां ते चढ़े, आर्यां नाल चिराए गए। आर्यां नाल कौन चिरिया गया सी? भाई मती दास। पर पता नहीं किन्ने होर भी होणगे जिन्हां नूं आर्यां नाल चिरिया गया होएगा। आर्यां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई की कीता? उच्ची बोलो सारे जी, की कीता? कुर्बानियां कीतियां। काहदियां कुर्बानियां कीतियां? कदी अपना तवारीख पढ़ो। 2021 चल रहा है, 21 फरवरी नूं अज 31 हो गई है। अज तो ठीक 21-22 दिन बाद ननकाना साहब के साके नूं 100 साल हो जाना है। कितना हो जाना जी? मेरी गुजारिश है सारिया गुरुद्वारा साहब दी प्रबंधक कमेटियां नूं, आपो अपने गुरुद्वारियां विच 100 साल नूं समर्पित समागम रखो, भावें अपने लोकल ही रखो। याद करो उन्हां योधियां नूं जिन्हां ने अपना खून डोल के गुरुद्वारे धो के ते सानूं सेवा करन दे मौके बख्शिश कीते हन। याद करो उन्हां लक्ष्मण सिंह धारोवाल वर्गे योधियां नूं जिन्हां नूं केसां नाल बन, केसां वाले बन्नेओ बन के जांडर नाल अग ला के शहीद किया गया। अजे 100 साल नहीं होया, 21 दिनों बाद 22 दिनों बाद 100 साल होना है। इहदा मतलब साडा कोई बहुत पुराना इतिहास तो नहीं ना हैगा, कल दीयां गल्लां ने। पर टावियां नूं अपनी हिस्टरी बारे उच्ची बोलो जी पता है। क्रिकेट के खिडारियों का नाम पुछ लो, फिल्मां के हीरोआं का नाम पुछ लो, टीवी च सीरीयल च काम करने वालियां का नाम पुछ लो, सब पता। पर नहीं पता तो अपनी हिस्टरी बारे नहीं पता। किने किने याद करना सी? वड्डा बहाना होएगा सानू किसे दस्सिया नहीं। किने दसना सी? सवाल पैदा होंदा है। कपड़े के डिजाइन बारे सानू कौन दसदा भी आह डिजाइन चल रहा है, इस तरह के कपड़े सवाने ने? कौन दसदा भी इस तरह का टीवी चलता वो खरीदना है? कौन दसदा भी आह तरह की गड्डी एरकी लैके वो पुरानी हो गई है, असीं आपे लभ लैंदे हां। किहड़े स्कूल च पढ़ाई वधिया है, कौन दसदा? असीं आप लभदे हां। किहड़े हॉस्पिटल च इलाज वधिया है, असीं आप पता करते हैं। किहड़े हॉस्पिटल इलाज वधिया है, किहड़े हॉस्पिटल डॉक्टर वधिया है, असीं मरीज आप उत्थे लैके जाने। जदों मसला आया सिखण दा, गुरु दी विचार दा, उदों की बहाना मारता सानू किसी ने? उच्ची बोलो जी। जे बाकी सारियां गल्लां असीं आपे सिख लईआं, लोड़ मुताबक सिखियां। कईयां नूं अपने परिवार नाल किसी रेस्टोरेंट च खाना खाण दा शौक हुंदा, जांदे ने, लभ लैंदे आ ना भी किहड़े रेस्टोरेंट का खाना वधिया। आप खा के कई दोस्तों दसदे मैं भी उत्थे खा के आ, तू भी जा उत्थे परिवार लैके जा, लभदे आ ना। जदों मसला धर्म का आया उदों अगे बहाना मारता सानू किसी ने दस। किहने दसना सी? असीं अपने घरां प्रति सुचेत हाँ। जिद्दां साडे शरीर की खुराक, मैं पहले ही बेनती की सी, जिद्दां साडे शरीर की खुराक है इदां मन की भी खुराक है। जो मन नूं इदां दी खुराक मिलेगी मन चढ़दी। अज नाटक वेख वेख के बंदा भी नौटंकीबाज हो गया है। तुसीं वेखो कई सीरियल वेख के रोंदे ने, कईयां दी अखां विच नाटक वेख के अथरू होणगे। अजे वो नाटक कर रहे ने, एक जगह ते बैठ के फिल्म की जा रही है, एक जगह च बैठ के नाटक बनाया। बंदा नाटक वेख वेख के बीबी भी रो रही है ते बंदा भी रो रहा है। ते घर विच सच्ची किसी नूं कोई दुख तकलीफ होवे उदों अंदर दर्द हुंदा ही नहीं, तकलीफ हुंदी नहीं। क्यों? क्योंकि बंदा पत्थर बन चुका है अंदरों। समाज विच सच्ची किसी दे कुट पैंदी होवे घर आण के चंगी बड़ी रोटी खा जांदा है। नाटक विच किसी नूं वेख के अखां च अथरू आ रहे ने, ये तो पता नहीं लगता कि बंदे दी जिद्दां दी खुराक है उदां दे मन बन गया, उदां दा जीवन बन गया। गुरु साहब जी का पावन इतिहास, पावन किन्ने परिवार ने, मारो ध्यान आपो अपने परिवारों च, किन्ने परिवार ने, किन्नियां मावां ने जिहड़ियां अपने बच्चियां नाल बैठ के बाणी पढ़दियां ने। परिवारों च बैठ के कदी विचार चर्चा हुई होवे। गुरु अर्जन साहब का वाक है, एक बगीचा पेड़ घन करया, अमृत नाम तहां में फड़िया। ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्बानी।
आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है भाई रे। जे चार जी बहिंदे हो ते बैठ के इदां विचार करो। किहड़ी विचार करो कि वो अवस्था प्राप्त होवे जिथे एक भी वकार साडे अंदर फुरना ना फुरे, माड़ा ख्याल ना साडे अंदर आवे। मां बाप बैठे ने इदां डाइनिंग टेबल ते प्रशादा खा रहे ने, किते तुसी सोफे ते बैठे हो, कोई विचार छेड़ो अपने बच्चों नाल। गुरु गोबिंद सिंह कौन सी? दसो पुत्रो, साहिबजादे कौन सन? की गुरबाणी की हिस्टरी है? गुरु साहब जी ने सानू की सिक्ख्या दी है? विचार ते करो। हुण शब्द की वरत्या उत्थे, आस पास बिखुआ के कुंटा, आसे पासे जहर नाल भरे खूह ने, बीच अमृत है भाई रे। विच अमृत दा खूह है। हुण फैसला आपां करना, आपां जहर वाले खूहां तो जहर पीने कि अमृत वाले खूह तो अमृत पीने। बंदे भी अंदर जहर नाल भरे खूह भी है ते अमृत नाल भरिया खूह भी है। जहर नाल भरे खूह किहड़े किहड़े है? काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार। आपां गुरु रामदास दा रोज वाक पढ़दे हैं ना रात नूं सौण लग्गियां। साध संगत किहड़ा वाक पढ़न रात नूं सौण लग्गियां पढ़दे आपां? काम क्रोध नगर बहु भरिया। सारे बोलो, काम क्रोध नगर, काम क्रोध लोभ मोह। हाँ, नगर बहु भरिया। ये नगर भरिया पिया कादे नाल पड़ा? विषयां वकारां नाल, काम क्रोध नाल। नगर बहु भरिया ते की करना इनू? मिल साधु खंडल, मिल साधु खंडल खंडा है। साधु गुरु नूं मिल के अपने इस नगर नूं साफ कर ला। क्यों साफ? घर च गली च गंद पिया होवे ते आपां कहिए ना भाई रल के साफ कर लईए। जिस रस्ते थानी आपां लंघना होवे वो रस्ता गंदा होवे, आपां कहने साफ कर लईए ते मारे कहंदे आ भी नगर गंदा होया पिया, इस नगर नूं साफ कर ला। एक बेनती करा साध संगत, जिन्हां घरां च लड़ाइयां हुंदियां ने ना, वो इट्टां वाले घर च लड़ाई बाद विच पैंदी है, पहला ऐस नगर च लड़ाई पैंदी है। पिछा लड़ाई इत्थों शुरू हुंदी है। जिहदे ऐस घर च गंद होएगा उहदे इट्टां वाले घर च भी गंद होएगा। जिहदा आ घर साफ हो गया, आ नगर साफ हो गया, उहदा इट्टां वाला घर भी साफ होएगा। तजर्बा करके देख लियो, गंदगी इत्थों शुरू होनी है। ते जिहदा इत्थों साफ है ना, उन्हें अपने घर नूं भी साफ कर लेना है, हर पक्षों साफ करेगा। इसे नूं सतगुरु ने आख्या सी, घर सुख वसिया। हाँ, हुण घर किहड़ा उत्थे? इट्टां वाला घर नहीं, आ घर। घर सुख वसिया, जिहदे ऐस घर विच सुख आ गया उहदे बाहर भी सुख है, ते जिहदे ऐस घर विच सुख है नहीं उहदे इट्टां वाले घर च कदी सुख होना नहीं। भावें कल्ले कल्ले रूम च एयर कंडीशन लगा होवे, हर प्रकार का फर्नीचर पिया होवे, खाण दीआं वस्तुआं वाधू होण, सब कुछ भरिया पिया होवे, पर जे इत्थे सुख नहीं ना हैगा, सारे घर च पए हुए पदार्थ बंदे नूं सुखी नहीं कर सकदा। कई बारी बंदा खिजिया कहंदा ही है, इन्ने पदार्थां नूं की करना जे घर च सुख ही है नहीं। ते प्यारे, जिहड़ा सुख है ना वो पदार्थां दा मोहताज नहीं है। जिहड़ा सदीव सुख है ना, जिन्होंने बाणी च लिखिया, अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। अविनाशी खेम, ओ खेम, ओ खुशी जिहड़ी सदीव। हुण गुरु कोलों खुशी सी, जे वो खुशी पुत्रां दी मोहताज हुंदी ते पुत्रां दीआं लाशां दे लागों दी लंघण तो बाद सतगुर दे कोलों खुशी रहनी नहीं सी। साडियां खुशियां मोहताज है, किसी दी पुत्र दी मोहताज है, किसी धी दी मोहताज है, किसी बाप दी मोहताज है, किसी पत्नी दी मोहताज है। जदों चीज़ खुशदी है बंदा नाल ही अपसैट हो जाता है। इहदा मतलब असी आसरा उहनूं बनाया सी। हुण बाणी लिखिया, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम जिन भुखा सब गवाइयां। हुण फैसला आपा करना। भगत कबीर जी कहते, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते। ना तुसी डोलदे हो ते ना मैनूं तुसी डिगण दिंदे हो। रख लीनी हार मेरी, आबो ताबो जाबो काबो, तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही।
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। कहते एडा कमाल का जीवन है, मेरे को बयान नहीं होना। कहते इन्नी छोटी उम्र दे विच भी एडे कमाल के कारनामे, 14 जंगां चों एक जंग भी ना हारनी, 5 किलियां की उसारी करनी, 4 साहिबजादियां का जन्म होना, ते 4 साहिबजादियां नूं एडियां प्यारियां सिक्ख्यावां दे के पालना। कई बार एक पुत्र होवे उहनूं चंगी शिक्षा दे के नहीं पालिया जाता, पदार्थ जरूर इकट्ठे कीते। वैसे एक बेनती करा, अमीरी इसे विच है, औलाद हैगी है, औलाद ही अमीरी है जे उहनूं तुसीं चंगे संस्कार करके दे के वड्डा करो। पैसा अमीरी नहीं है। जे औलाद गलत है तो पैसा बड़ा तो खूह भरे भी खाली हो जाते हैं, पर जे चंगे संस्कारां वाली धी है, चंगे संस्कारां वाला पुत है, पैसे भावें सधारण ही ने, उन्हें अपनी जिंदगी च आपे जगह बना लेनी है। जो साडी दौड़ गलत है, देखो ध्यान ना सुनियो, जी साडी दौड़ है ना, दौड़ इत्थे है। जो जी आप गल पहला की बैठ के तुसी चर्चा, किन्ने माँ बाप ने, जो तुसी आपां चर्चा ये करनी है। हुण कुछ माँ बाप ने जिहड़े ये गल करदे, पुत्रा चंगे संस्कार लैके वड्डे होना, किसी नूं खवा के खुश होना है, खा के खुश नहीं होना, ये संस्कार है ना। मान लो बच्चा चोरी करके आया है, वो पेन चोरी कर लिया आया, छोटा है, पेंसिल चोरी कर लिया आया, किसी की किताब ले आया, वो अपनी डिग पई, अपना कोई समान डिग पिया, दूजे का चक लिया, पता लग जाता ना माँ बाप नूं भी ये असीं लैके नहीं सी दिता, पता हुंदा अपने हत्थी लिया हुंदा। इदा माँ ने पूछा, पुत्ते पेन तेरे डैडी ते लैके नहीं दिता ना, मैं लै कित्थों लिया। तो जे बच्चा ये कह दे कि मेरा डिग पिया सी, मैं किसी का चोरी चक के लैके आया, तो अगे माँ ने यह कहता, पुत जिथों लैके आया उत्थे रखिया, कोशिश करिया कर अपन चीज़ां सांभिया कर, चोरी नहीं करनी, मैं तेनों दोबारा लै देनी है, लै बाप तेरा लै देगा। उहदे नाल की फर्क पैना भला। बच्चा सारी जिंदगी अपने अंदर एक गल पाल के बवेगा कि चोरी करनी माप है, माड़ी चीज़ है, चोरी नहीं करनी। आप दुनिया तो चले गए, पर एक बूटा ला गए, एक दरख्त ला गए, बच्चे नूं यह पता लग गया कि चोरी करनी माड़ी आदत है। ते जे माँ बाप घर च लियांदी हुई चीज़ नूं वेख के खुश हो गए, असीं एक वो बूटा लाता कि बच्चा अज एक पेंसिल चोरी करके लैके आया है, आने वाले समय दे विच कल नूं वो कोई बैंक नूं भी लुट लवे, किसी दी गड्डी भजा के लै जाए, किसी नाल धोखा करे, ते हैरान होने की लोड़ नहीं, क्योंकि बीज असीं पाया सी, असीं उस बूटे नूं पानी खुद पाया सी, असीं उहनूं राह विखाता कि चोरी करनी माड़ी चीज़ नहीं है। तुसीं किद्दां अपनी औलाद नूं पालना है। जन्म देना बड़ा सौखा है, ध्यान नाल सुणिओ शास्त्र, पौधा लाउणा किन्ना औखा है, पर पौधे नूं दरख्त तक लैके जाना, उन्होंने पानी भी देना पैना है, बन्ने बन्ने जंगला भी लोहे का लाउणा पैना भी आउण जांदा कोई पशु मूँह ना मार जाए, पर उन्होंने दरख्त बनाउण लग्गिया ते टाइम चाहिए, पानी भी देना पैना है, आउंदे जांदे पशु तो भी बचा के रखना पैना है। इदां ही औलाद है, औलाद पैदा होगी, बस काम निबड़ गया। हुण तां जिम्मेवारी शुरू हुई है, हुण ही तां जिम्मेवारी है, हुण ते पता लगना भी ये किद्दां पालने ने, किद्दां इन्हां नूं चंगे संस्कार देने ने, किन्ना इदां इन्हां लागे बैठ के गल्लां बातां करनियां ने। एक समा एक उम्र है। हुण ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये सारा कुछ अपने हुण 9.5 साल की आरजू विच एक जिम्मेवारी पैनी, कल्ले परिवार की नहीं, कौम की जिम्मेवारी है। हुण 9.5 साल की आरजू, मारो ध्यान आपो अपने परिवारां च। 9.5 साल का बच्चा होवे साध संगत, उन्होंने तुसीं 100 रुपया दे के बाजार भेजोगे, ईमानदारी नाल जवाब दिओ भी जा पुत्र शॉप तो आ समान लिया, 9.5 साल का होवे भेजोगे? मन डरना है। तुहाडे घर दुध पाउणा आउंदा होवे ना दोधी, ते 9.5 साल के बच्चे नूं एक पतीला दे के डब्बा दे के भी गेट तक नहीं भेजदा भी दुध ही पवा लिया, पक्का डुल ना जावे किते कोलों। असीं 100-200 रुपए का भी यकीन अपने बच्चे छोटे ते नहीं करते कि इहनूं नहीं पता लगना। 9.5 साल की आरजू च एडी वड्डी जिम्मेवारी सिर ते पैनी, किदां दी ट्रेनिंग होएगी? गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी प्रसाखीकारां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन नूं किदां दा लिखिया। छोटे हुंदे लड़कियां दे घड़े तोड़दे हुंदे सी। वो भलिओ एडी उच्ची शख्सियत होवे गोबिंद राय,
जिन्होंने 9.5 साल की आरज में जिम्मेवारी मिली होवे ते वो पटना साहब की धरती ते काम करनगे भला। इतिहास गैरा ने लिखिया है, जिदा मक्खी ते मक्खी मारी साडे को तुरिया आया। जिहड़ी सतगुर दी अपने गुरु पातशाह की शख्सियत नूं वेखना है तो सतगुर की बाणी चों वेखना पवेगा, जिहड़ी साडियां गुरुआं ने लिख के आप अपने हत्थां नाल कलम बंद की है। इतिहास वो सही है जिहड़ा गुरु की कसवटी ते खरा उतरदा है, पर लंबा टाइम है वो सुनाया गया। पटना साहब की धरती ते लड़कियां, तुसीं भी सुनिया होना, इन्नी उम्र लंघ गई है, तुसीं गुरुद्वारियां सुने होना भी लड़कियां पानी लैण जांदियां ने घड़ियां दे विच, ते गोबिंद राय जी उन्हां घड़ियां नूं गलेला नाल भंन दिंदे ने। वो लड़कियां माता गुजर कौर जी दे कोल आईयां, माता जी तुहाडा साहिबजादा साडे घड़े भंनदा है। ते माता जी ने की कीता अगे तुसीं सुनिया होना, उन्हां नूं लड़कियां नूं लोहे दीयां गागरां लैतियां। साखीकार दे मुताबिक उन्होंने अपने बेटे नूं नहीं समझाया, लड़कियां नूं गागरां लैतियां। ध्यान ना सुनियो। फिर गोबिंद राय जी तीर ना गागरा भनन लग पे। हुण वो गागरां कित्थों आउंदियां सी, क्योंकि कुदरती गल है, घरां च पानी दा वरतन दा साधन ही खूह सी। आपने अज वर्गा काम थोड़ा टूटियां लगियां घरां च, पिंडां विच भी एक एक दो दो खूह हुंदे सी, पिंडां दे बार-बार खूह हुंदे सी, उन्हां खूहां तो पानी लैके आउणा। फिर उन्हां लड़कियां नूं गागरां लैतियां, तीर नाल गागरां भनन लग पे। फिर अखीर माता गुजर कौर जी ने खूह नूं शराब दे के पानी खारा करता, भाव उस तो बाद खूह का पानी साफ सुंदर अज तक खारा आउंदा, जानी कि अपने साहिबजादे नूं नहीं समझाया। साखीकार मुताबिक ईमानदारी ना सोचियो कि वो गोबिंद राय जी जेड़े 9.5 साल की आरज में एडी वड्डी जिम्मेवारी चकते हैं, वो भला बचपन दे विच इदां दीयां घटनावां करदे होणगे भला? ईमानदारी ना सोचो साध संगत। पर सानू की इतिहास पुछ के असीं चस्के ला ला के सुनाया, ते चस्के लै लै के असीं वो गल्लां सुनियां। एक बार ये नहीं सोचिया ये लिखिया किहने है, साडे तक पहुंचिया किदां है। कोई भी साखी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कसवट्टी ते ला के परखनी है सब तो पहला। जे तुहाडा बच्चा साखी सुन के घर चला जाए, उहदे मुताबिक ही दुनिया ते विचरे, सोच के वेखियो भला समाज किदां दा बनेगा भला। साडा ते बिल्कुल ही मनना, बिल्कुल ही मन नहीं मनेगा भी गोबिंद राय जेडे 9.5 साल की आरज विच एडी वड्डी जिम्मेवारी चुकते ने, उनका बचपन इदां दा रहा होएगा, उनका बचपन एडा कमाल दा होएगा जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच माड़ा किसी वाल वेख्या तक नहीं होएगा। पर साडे समाज इदां दीयां साखियां पा पा के साडे कन्नां विच उथों लिया के सानू खड़ा करता, बाणी तक ते पहुंचे नहीं। मारो अज किन्ने परिवार ने जिन्हां नूं सतगुर दी बाणी बारे पता है। असीं कही जाने सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, सानू को 5-7 गल्लां गुरु ग्रंथ साहब बारे पूछे तो नहीं पता, पर मन घड़त कहानियां साडे कोलों जिन्नियां मर्जी सुन लियां ते सुना लो। इत्थों समाज की उसारी होनी है। समाज विच बंदा अपने दादियां परदादियां बारे भी कोई गल करे ना, किसी दा दादा परदादा उहदे जीवन दे विच कोई नुक्स होवे, उहदे को पोतरे नूं अगे दस्सण दी कोशिश करे भी तुहाडे दादे परदादे च नुक्स सी, ते बाप अपने पोतरे बच्चियां तक कोई गल नहीं जाण दिंदा, कहंदा तुहानूं पता सी अपना पिता कौन है, जिहड़ा परेयां पंचायतां दे लोकां दे फैसले करदा सी। बंदे अपने परिवार बारे भी वीकनेस माड़ी गल सुनने नूं तैयार नहीं, ते गुरु बारे सुनी जा रहे हैं, तो वह भी चस्के लै लैके सुनता है। एक बार नहीं सोचता भी मेरे गुरु का इतिहास होएगा। इसे करके ते अज जेड़े लोग इस विचारधारा नूं गंदला करना चाहते हैं, वो ताड़ियां मारते हैं, वो कहते हैं बहुत वधिया गल है। उन्हें लिया के इत्थे खड़ा करता भी एक अजीबो गरीब गल थोड़ा है, इत्थे लिया के ते अगले कंपैरिजन करते हैं। एडी महान शख्सियत होण गोबिंद राय जी, जिन्होंने 9.5 साल की आरज विच गुरतागत की जिम्मेवारी मिली होवे, ते एडे सोहणे तरीके नाल जिम्मेवारी निभाई उन्होंने, इन्हें सोहणे तरीके नाल उन्होंने परवरिश की, सानू उस सिस्टम चों बाहर कढिया जिहड़ा सिस्टम दुनिया नूं गुलाम बनाउंदा सी। पहाड़ी राजे नाल काहदी जंग सी? पहाड़ी राजियां नूं दूजियां दा नगारा चंगा नहीं सी लगदा। जिवें कैदी हुंदा ना, उहदी वर्दी निर्धारित की जाती भी तू इस कलर की वर्दी पाउणी है। गुलाम बंदा अपने सिर ते कपड़ा नहीं रख सकता, गुलाम बंदा अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकता। गुलामी तो गुलामी है। इत्थे नगारा नहीं सी चंगा लगता।
जदों पहली बार आनंदपुर साहब की धरती ते रणजीत नगारा स्थापित किया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने, किहनूं तकलीफ हुई सी? भीमचंद राजे ने। उन्होंने सूल होया, अंदरों तकलीफ हुई, हैं असीं ते राजे हां, साडे ते नगारे वजन वजन, साडी रियासत विच किस दा नगारा वजदा? ते प्रेमे प्रोध नूं पुछया सी कौन है? वो कहंदा गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार च नगारा वजदा है। प्यारिओ, गुरुद्वारे दियां 5 निशानियां विचों एक निशानी नगारा भी है। अपने घर च बंदे ने प्रकाश किया होवे उहनूं गुरुद्वारा नहीं कह सकते आपां, क्योंकि उत्थे हो सकदा गवांढियां दी अपने नाल बनदी है, नहीं बनदी, वो अपने घर नहीं आउंदे। पर गुरुद्वारा उहदियां 5 निशानियां किहड़ियां किहड़ियां? सब तो पहला महाराज दा प्रकाश, पहली निशानी। दूजी संगत, जिद्दां आपां बैठे। तीजी पंगत, जदों बाद विच प्रशादा छकोगे। तीजी पंगत। चौथा निशान साहब। ते पंजवां, उच्ची बोलो जी, नगारा। यह नगारा 2 तरह का प्रतीक है। नगारा एक तो नगारा सवेरे शाम वजदा है, सानू जगाउंदा है, उठो भाई अपने मन नू जगाओ। नगारा सानू बाहर दी नींद तो भी सुचेत करता है, सतगुर दी बाणी सानू अंदर दी नींद तो सुचेत करके सानू अंदरों जगाउंदी है। जंगां युद्धां वेले भी यह नगारा वरतिया जांदा सी। जंगां युद्धां वेले भी नगारे की वरतों की। पर पहाड़ी राजियां नू गुरु गोबिंद सिंह दा नगारा पसंद नहीं सी। घोड़सवारी पसंद नहीं सी, शास्त्र पसंद नहीं सी। तुसीं अपनी मर्जी नाल रह नहीं सकते, अपनी मर्जी नाल जिंदगी नहीं जो। महाराज ने आख्या ये साडी फौज अकाल पुरख की फौज है, असीं अपने मुताबिक रवांगे, असीं तुहाडी ईन नहीं मननी। गुलामी। प्यारे एक बेनती करा, मां बाप भी बच्चे नूं गुलाम रखना चाहण ना घर च, ते अपनी जम्मी औलाद भी गुलामी पसंद नहीं करती। करती है जी? बोल के दस्यो। बाप धौंस जमावे ना तो बच्चे ते, तेरे बदले में आ कीता, तेरे बदले में आ कीता, तेन मैं इदां कीता, तेरी मैं फीसां भरीआं। ते अगों बच्चा जे इन्ना कह देवे ना कोई एहसान नहीं कीता, तुहाडा फर्ज सी, ते बाप चुप करके सोफे ते ठंडा जा होके बह जांदा। गुस्सा ना मनाओ, यह हकीकत है। जे नहीं पसंद ते जान लग्या कमेटी नूं कह जो भी ये बंदा दोबारा कानपुर च नहीं होना चाहिए। सीधी जी भाषा च मैं गल करदा। जे धी नूं इहो लफ्ज बोले मां, तेरे लिए मैं आ कीता, तेरे लिए मैं आ कीता, तेनूं मैं इदां पालिया, तेनूं मैं इदां कीता, ते मां नूं धी इन्ना शब्द ही बोल देवे कि तुसीं कोई वखरा नहीं कीता, तुहाडा फर्ज बनदा सी, ते मां चुप करके बह जांदी आ भी इत्थे हुण चुप ही पड़ी है। सोच के वेखो, एक घर च पैदा होया पुत्र धी भी मां बाप की गुलामी पसंद नहीं करता। कहता मैं आजादी चाहना, आजादी चाहना, भावें आने वाले समय बच्चे नूं नुकसान ही लगे भी नहीं मैं मां बाप की गल ना मन के अपना बड़ा बड़ा नुकसान किया। मेरी मां ने मैनूं गलत सिक्ख्या नहीं सी दित्ती, मेरे पिता ने मैनूं गलत संस्कार नहीं सी दित्ते, भावें उहनूं बाद च एहसास ही होवे, पर एक बार कई बारी अग्गों बोलण की कुताही करदा है। ये समाज है जिथे पहाड़ी राजे दूजे नूं अपना गुलाम रखना चाहते सी, समय दियां सरकारां अपने अधीन रखना चाहदियां सी। पातशाह ने आख्या ना भाई, हर एक नूं आज़ादी है। हिंदू अपने धर्म ग्रंथ पढ़े, आज़ादी है। मुसलमान अपनी पूजा करे, उन्होंने आज़ादी है। हर एक नूं आज़ादी है भाई, किसी ते कोई थोप नहीं है, धक्के नाल नहीं कर सकते। अजकल तो सियाणे भी कहते हैं जदों तुहाडा बच्चा पढ़ रहा ना, तुसीं उहनूं धक्के नाल उहदा सबजैक्ट चेंज ना करो, उहनूं पहलां पुछो तू की बनना चाहुंदा है, की तेरे अंदर हुनर की है, तू केड़ा विशा चुनना चाहुंदा है। जेड़े विषय की उहदी पकड़ है उहनूं उधर तुरोगे, बच्चा कामयाब होएगा। जे असीं धक्का करांगे कई वारी उहदे अंदर दीयां जिहड़ियां शक्तियां ने, जिहड़ा उहदे अंदर दा वेग है वह नप्पिया रह जांदा है। ते बाद विच जदों बच्चा कामयाब नहीं हुंदा फिर वह दोस्तां नूं कहंदा मां बाप दा डर सी, मेरा विशा ये नहीं सी, मैं उन्हां दे डर खोणों विशा चुन लिया, अज मैं कामयाब इसे करके नहीं हो सकिया। बच्चों नाल बैठ के सलाहां करो, परिवारां च अद्धा पौना घंटा टीवी बंद कर लो, बैठ के विचार करो। धी नाल बैठ के जदों मां धी दी फ्रेंड बन गई, उन्होंने बाहर फ्रेंड बनाने की लोड़ पैनी नहीं। उन्हें कहना मेरी मां सब तो वड्डी मेरी सहेली है। जदों बाप पुत्र दा दोस्त बन गया, उन्हें कहना मेरा डैडी मेरा सब तो वड्डा दोस्त है, मैं उहदे नाल हर दिल की गल शेयर करदा। नुकसान उत्थे पैदा हुंदा जिथे बाप दा एक डर बैठा हुंदा है, बच्चा अपने अंदर दीयां गल्लां कदी भी बाप नाल शेयर नहीं करदा, नुकसान इत्थे पैदा हुंदा है। जदों असीं बैठ के दोस्ती पावांगे, गल्लां बातां करांगे, विचार चर्चा होएगी,
टावें परिवार ने जिथे बैठ के परिवारां च चर्चा हुंदी है, दुख सुख बोले जाते हैं। एक समा आउंदा मेरियां मावां बैठियां ने, एक समा ऐसा परिवारां ते आउंदा जिथे बुजुर्गां नूं बच्चियां तो कुछ नहीं चाहिए, बस इन्ना ही हुंदा भी सवेरे उठ के कोई पुछ ही लवे ना माता जी ठीक जे, ते मां उदां ही ठीक हो जाती है। बाप नूं सवेरे कोई इदां पुछ लेना, बापू जी की गल अज ढिले जे लगदे जे, अज लेट उठे जे, ते बापू कहंदा वो कोई पुछण वाला ते हैगा घर च, मैं ठीक हो गया। कोठी भावें 10 करोड़ दी होवे, हर प्रकार का फर्नीचर पिया होवे, जे एक दूजे को पुछण वाला ही है नहीं, काहदी अमीरी है भाई, काहदी अमीरी है? अमीरी है जिथे बैठ के गल्लां बातां, इदा शामां नूं बैठ के 10 मिनट मां को बहना, गल्लां करनियां, बाप को बहना, जिथे भी घर जो भी है दादा दादी जिथे बैठा विचार चर्चा होनी, दुख सुख गल्लां सलाहां करनियां, समाज सोहना बनेगा। पर अज मैं नहीं कहता मोबाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अजकल तो पढ़ाई ये डिपेंड है, पर तुहानूं लगता नहीं साडा बहुत ज़्यादा समा ये चीज़ खा रही है। 4 जी एक थां बैठे ने, चारे आपो अपना काम लगे हुए हैं, ऐ लगता जिवें घर च है ही कोई नहीं, कोई किसी नाल गलबात करता ही नहीं। जो तुसीं उहदे नाल गलबात करोगे, शेयर करोगे दुख सुख, अज बहुत ही ज़्यादा डिप्रैशन का कारण पता की है? मोबाइल। उहदे पिछे वजह की है? तुहाडे जोड़े पढ़े लिखे बच्चे बैठे ने, तुसीं घंटा 2 घंटे लगातार इसदी वरतों करो, तुहाडा इत्थों दिमाग थक जाता है। फिर जो तुहानूं कोई बुलाउंदा है ना, बच्चा खिज के पैंदा मां नूं, खिज के पैंदा बाप नूं, चिड़चिड़ा सुभाव हो जाता। फिर पता कि इहनूं पता नहीं की होया, किसी बाबे को ना लैके जाइए, ते बाबे कोल भी अगे मोबाइल हैगा, क्योंकि जेड़े रोग ना बकरी मर गई वो रोग पठोरे नूं, जे रोग तुहानूं चिंबड़िया ते बाबे नूं नहीं चिंबड़िया होया। भी जेड़े रोग साडे समाज, असीं जोतशियां पांदियां कोल तुरे फिरदे हैं। थोड़ा समा कड्डो, इत्थे गुरु अर्जन साहब जी कहंदे ने की करो, अपने परिवारां च बैठ के चर्चा करो, कादी? आस पास बिखुआ के कुंटा, चर्चा आ करो कि आसे पासे यैर ना भरे खूआ, बीच अमृत है भाई वे, विच अमृत दा खूआ, पुत्रो आ खूह है अमृत दा, आ खूह है यैर दा। हुण तुसीं फैसला करना इन्हां दोवां विचों किहड़ी चीज़ पीनी है। इंटरनेट लगा घर च, उस जहर भी हैगा तो अमृत भी हैगा, तुसीं बच्चे नूं दोवें गल्लां समझा दो, पोचे जहर भी हैगा ते अमृत भी हैगा। जहर दा नतीजा आ है ते अमृत दा नतीजा आ है। चोण दे तो तुसीं तुरना उन्हें आपे, राखी नहीं कर सकते, आप कर सकते जी? कोई बंदा कहे जी मैं अपने बच्चों की राखी कर लूँ, नहीं राखी हो सकती। हाँ, राखी सिर्फ अपने आप की हो सकती है। तेरी ड्यूटी तू अपने आप की राखी कर, तेरी ड्यूटी तू अपने शहर का आप कोतवाल बन। जिवें आपां बाणी च पढ़दे, संतां मानो दूतां डानो ए कुटवारी मेरी। जिवें किसी शहर का कोतवाल हुंदा, उहदी ड्यूटी हुंदी है ना कोतवाल की, भी शहर च क्राइम ना होवे, कोतवाल की ड्यूटी है। असीं अपने शहर के कोतवाल हां, असीं अपने अपने शहर दे को, सानू इहो ही गुरु साहब जी ने सिखाया है भी अपने शहर का कोतवाल बन। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गी शख्सियत का जीवन साडे ते इहो ही प्रभाव पाउंदा है कि इन्नी छोटी उम्र दे विच 4 साहिबजादियां दा जन्म होना, किन्ने सोहणे संस्कार दे के उन्हां आनंदपुर साहिब की धरती ते पालिया, उन्हां नूं वड्डे कीता, सिक्ख्यावां दित्तियां ने। फिर कमाल की गल वेखो साध संगत, किसी बच्चे का आनंद कारिता बहुत वड्डी गल है। 4 साहिबजादियां विचों एक दा संस्कार करन दा भी मौका गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नहीं मिलिया। अंतला समा उन्हां दी चिखां नूं अग लाउण दा समा भी नहीं मिलिया, पर शिकवा कीता किते, गिला कीता किते, फिर भी शुकराने नाल ऐ मन भरिया, फिर भी चढ़दी कला च। ये जीवन विचारन का की अर्थ है भी साडी जिंदगी च उतरा चढ़ा आउण, असीं ढैंदी कला विच कदे ना जाइए। साडी जिंदगी च वड्डी तो वड्डी समस्या आ जाए, असीं कहिए दाता शुकराना तेरा, कोई गल नहीं, सानूं हिम्मत बख्शी। ये मन गदगद कर उठेगा जो असीं अपने सतगुर के पावन उपदेश ते पावन सिक्ख्यावां नूं विचारन दा। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू जेड़े अनमति त्योहार सी उनका प्रभाव साडे मनां तो लाया। होली मनाउंदे सी इत्थे लोग, सतगुर ने सानू होला महला दिता। उहदा मतलब की सी? शस्त्र विद्या ट्रेनिंग दी। 2-2 सिखां दीयां टुकड़ियां बना के आपस में ट्रेनिंग देनी, जिहड़ा सिख जथा जित जाना उन्होंने फिर इनाम देने, उन्होंने उत्साह वधाउणा, मनोबल चुकना उन्होंने, सारी सारी दिहाड़ी शिकार खेडना, उन्होंने मनोबल, उन्होंने अपने अंदर दीयां विचारां
मजबूत करनियां, घोड़सवारी, गतका, ये सब ट्रेनिंग गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपने प्यारे सिखां नूं आनंदपुर साहिब की धरती ते दिंदे ने। एक भी जंग गुरु साहब जी ने आप शुरू नहीं की। जंग अगे जे लड़ना चाहते ना आप तो आनंदपुर कदी खुद ना छड्डदे। जे लड़ना चाहते वो तो कहते सी मैं लड़ाई टालना चाहना, मैनूं पता भी जंगां विच नुकसान हुंदा है। पातशाह जे लड़ना चाहते अड़ जाते आनंदपुर साहब, पर अड़े नहीं, कहते नहीं भाई मैं जंग नहीं करना चाहता। पर जदों चमकौर साहब की गढ़ी च फिर सोवा खा के भी मुकर के फिर आण चढ़े, फिर पातशाह दे सिखां ने हथ विखाए। इनू इंज भी कहा जाता भी पै काहू को देत ने न पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। हुण तुसीं अपने बच्चे नूं इह सिखा दो पुत लड़ी ना किसी नाल। मान लो 2 बार वो थप्पड़ मार के घर आ जाए, 2 बार 3 बार, हर अखीर कहेगा ना जी मैं लड़दा थोड़ा, मैं तो अपने घर आ जाना। फिर कई बारी मूर्ख गंढ पवे मुंह मार भी हुंदा है। कई बारी मूर्ख बंदे नूं ओहदी भाषा विच समझाउणा पैंदा जिहड़ी भाषा वो समझना चाहुंदा है। कई बारी किसी नूं डंडे की भाषा नाल ही समझ आउंदी है, वो डंडे की भाषा नाल समझदा। कई बंदे मूँह नाल समझ आंदे। हुण उत्थे गल समझ लेना भी गुरु साहब लड़ना नहीं चाहते। जे लड़ना चाहते आनंदपुर साहब कदी ना छड्डदे। भंगाणी का युद्ध भी इत्थों शुरू होया सी। महाराज तो अपने वालों सौगातां भेज रहे हैं। भीम चंद फतेह शाह जिहड़ा उन्हां दा बेटे बेटी का विआह होना उहदे वास्ते, पर अगलियां नूं परवाह नहीं है, वो लड़ना चाहते हैं। तो जिहड़ी जंग उस समय अज भी उही है। जे आपां जंगां दी गल करिए, जिवें अमीर घराणे जिहड़े आम तबके नूं दबा के रखना चाहते हैं, उदों भी पहाड़ी राजे चाहते सी भी सिर्फ शस्त्र विद्या साडी, घोड़सवारी साडी, विद्या पढ़न दे हक साडे कोल, दान देन दान लैण दे हक साडे कोल। पातशाह ने आख्या ना भाई, हर एक नूं हक है, हर एक बाणी पढ़ सकता है, गा सकता है, विचार सकता है। जिहड़ी अजोकी जंग भी चल रही है ना, वो भी इहदे नाल ही संबंधित है, इहदे नाल संबंधित है। जदों असीं समझांगे सानूं पता लगेगा कि अज भी वो जंगां ने। फर्क ही है भी जदों साडे समाज दे विच अमीर घराणे दूजे तबके नूं उठण नहीं देना चाहुंदे, कहंदे ना भाई सब कुछ साडे कोल होवे, ते फिर बंदा मारी दा की नहीं करदा, गया हर पिया करदा है। तो साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने ये जिंदगी जून दे नुकते समझाए। गुलामी का एहसास जिहड़ा साडे समाज विच सी उह चों बाहर कढ के सानूं सिर उच्चा चुक के जिंदगी जून का रुतबा बख्शिश कीता। ये शुरुआत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज तो ही सी। जो बाबर नूं जाबर कहना, बंदे अंदर खोट होवे ना, साध संगत औलाद नूं नहीं कुछ कह सकदा। बंदे च अपने च कमी होवे ना, ते अपने धियां पुत्तां नाल निगाह नहीं मिलाई जाती माँ बाप दे कोलों। जे अपने च कमी होवे ते जदों अपने पल्ले सच होवे ना, बंदा वड्डे वड्डे अफसरां दी परवाह नहीं करदा। जदों पल्ले बंदे दे सच है। हुण गुरु नानक साहब महाराज दे अंदर सच है, वो बाबर नूं जाबर कहण दी जुरत रखदे आ। बंदा रिश्वतखोर होवे, बंदा बेईमान होवे, सिपाही के सामने भी सिर सुट जाता है, गल नहीं कर पाता। बाबर नूं जाबर कहना जुरत कित्थों आई? क्योंकि अंदर सच सी, नींह विच सच भरिया सी। गुरु नानक साहब तो बाबर नूं जाबर कहना। फिर अगे गुरु अंगद साहब खडूर साहब की धरती ते बच्चों की क्लास ला के बैठे ने। शेर शाह सूरी कोलों हुमायूं जो हार खा के आता है, उन्होंने गुस्सा चढ़िया भी मैं देश का बादशाह, तुसीं मेरे सत्कार लई खड़े नहीं होए। उहदा कदम तलवार के मुठे ते हथ गया। महाराज अगे कहते तेरी तलवार शेर शाह सूरी अगे क्यों नहीं चली? बई जिहड़ी तलवार तू इत्थे सानूं विखाउणा उत्थे क्यों नहीं चली? ये युरत चाहिदी सी। ये सच तां बंदा बोल सकदा जे बंदे दे अंदर सच होवे तां। झूठे बंदे कोलों तुसीं ये उम्मीद नहीं ला सकते। उस तो बाद गुरु अमरदास का वक्त आउंदा है। देश का बादशाह अकबर गोइंदवाल साहब की धरती ते प्रभावित होकर गुरु साहब जी नूं मिलण वास्ते आउंदा है। ते अगे आउंदा कहंदा महाराज दसो की चाहिए? मैं जगीर लवा देवां गुरु दे घर, लंगर उत्थों बनेगा? महाराज कहंदे ना ना, ये लंगर संगत का है। इत्थे एक पैसा भी देने वाला हैगा, 10 पैसे देने वाले भी हैगे ने। फिर तो लंगर अकबर का वजना, संगत का लंगर तो वजना ही नहीं है। इत्थे हर एक बंदा आएगा। हुण देश के बादशाह तक पहुंच है गुरु अमरदास महाराज। देश का बादशाह गुरु अमरदास महाराज के कोल आउंदा है, इदा हथ बन के खलोता है।
तो गुरु अमरदास महाराज ने अपना निजी काम नहीं करवाया। ईमानदारी नाल सोचियो, किसी बंदे दी MP MLA नाल बनदी होवे, मुख मंत्री नाल बनदी होवे, कोई टावा बंदा होएगा जिहड़ा समाज के बारे सोचेगा नहीं, तो सब तो पहला बंदा अपने घर के काम कराना चाहता भी पहला मेरा निजी काम पहला हो जाए, मैं बाद में दूजियां बारे सोचूं। गुरु अमरदास महाराज दी देश के बादशाह अकबर नाल इन्नी नेड़ता है। ते अकबर नूं महाराज ने की आख्या, उन्हें पूछा महाराज को दसो सेवा मैनू। ते जे महाराज अपने मुख तो इन्ना शब्द ही बोल दे भी मेरे पुत्र मोहन नूं गवर्नर ला दे, उन्हें मना करना सी। मेरे पुत्र मोहरी नूं पौधा दे दे, मना करना सी। पर महाराज ने समाज सुधार काम कराए। केड़े भला? सती प्रथा। भैणों, ऐस देश में जो पति चढ़ाई करता सी ते औरत नूं भी नाल तैयार करके पति दे चिखा विच साड़ दिता जांदा सी। पति चढ़ाई करता सी, पत्नी नूं नाल तैयार करके चिखा विच बिठा दिता जांदा सी। गुरु अमरदास महाराज ने इस घोर पाप के विरुद्ध आवाज उठाई, इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई कि जे पत्नी चढ़ाई करन तो बाद मर्द नूं दूजा विआह कराउण दा हक है, ते जे छोटी उम्र च पत्नी दा पति कालवास हो जाए उहनूं भी पुनर्विआह कराउण दी आग्या दित्ती जावे। आड़ा समाज विच औरत दूजा विआह करा सकदी है पति दे चढ़ाई करन तो बाद। ये पहली बार इस देश में जे किसी ने कानून पास कराया सी ते ओह धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने कराया सी। नहीं तो औरत उत्ते किड्डा वड्डा अत्याचार हो रहा सी। इत्थे पढ़ो आसा की वार भंड मुआ भंड भाली है। पत्नी चढ़ाई करती सी ते अदे चिखा नहीं सी ठंडी हुंदी ते रिश्ता दूजा दरवाजे ते आ जांदा सी। पर पति चढ़ाई करता सी ते पत्नी नूं नाल चिखा विच साड़ दिता जांदा सी। ये अत्याचार हुंदा सी। ये गुरु नानक दे घर ने यह समाज सुधारक काम समाज विच कीते, इस जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाई। उस तो बाद गुरु रामदास पिता जी का समा आउंदा है, उस तो बाद गुरु पंजवें पातशाह का समा आउंदा है। गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, सारिया गुरु पातशाह ने समाज विच दुनिया नूं जिंदगी जीउण दा तरीका खवाया समाज के भले वास्ते। जे ये सोचोगे पहाड़ी राजे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों ते अपना सीस झुकाउंदे ने, पर सादी हाथी उस वक्त का सब तो महंगा हाथी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं रतन राय जी खुद भेंट करते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं सी। उन्हें कादे लिए सब कुछ किया? समाज लिए किया, दुनिया लिए किया कि ये लोग गुलामी के जंजीरां चों बाहर निकल सकन। पर अज किन्नियां नूं एहसास है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के इस परोपकार दा जी। साडे पुत्रां दे आनंद कारजां ते कोई साहिबजादियां दी शहीदी दी गल कर दे तो सानूं ये लगन लग पैंदा हाय असीं तो सगनां दा दिन मना के बैठे हैं, साडे घरां च मरन दीयां गल्लां हो रहीआं ने। कोई साडे पुत्र धी दे आनंद करते बाबा फतेह सिंह दी शहीदी दी गल कर दे तो सानूं अफसोस होण लग पैंदा है भी साडे घर तां अज खुशी दा फंक्शन है, साडे घर भी शहीदी की गल क्यों की? पर कौन जानता है भी जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चारे साहिबजादे कुर्बानियां ना करते शायद किसी घरों बरात निकलती ना कदी। ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। पर एहसान फरामोशां की किते दुनिया से कमी थोड़ा है, जिहड़े सब कुछ भुल भुला के समाज में असीं दूजे बन्ने तुर पे। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह परोपकार करदियां एक बार भी अपने मन नूं ढेंदी कला विच नहीं जाण दिता, अपने मन नूं चढ़दी कला विच दृढ़ता विच रख के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपना सारा जीवन बतीत किया। पर अज टावे ने साडे दिन मनाउण दा अर्थ सिर्फ इन्ना क है जिहड़े भरमां चों सानूं सतगुर दी बाणी बाहर कढ दईए उन्हां भरमां चों बाहर निकलीए। सर्ब सुखा बने तेरे ओले, सारे सुख परमात्मा दे आसरे ते है गुरु, मैं तुहाडे आसरे ते अपना जीवन जीउणा है। सर्ब सुखा बने तेरे ओले, ओले दा अर्थ है आसरा। जिवें समाज विच किसे नूं किसे दा आसरा, किसे नूं किसे दा आसरा, हे मेरे मालिक जी मैनूं तुहाडा आसरा है। सर्ब सुखा बने तेरे ओले, भरम के पर्दे सतगुरु खोले। जिहड़ा भरम है ना ये बंदे नूं सुखी नहीं होण दिंदा। सब कुछ बंदे दे कोल होवे ना, भरम जिहड़ा बंदे नूं सुखी नहीं होण दिंदा। गुरु अर्जन साहब का बड़ा प्यारा वाक है, फूटो आंडा भरम का मने पयो। सारे पढ़ो जी, फूटो आंडा मने पयो। हुण आंडा शब्द पता क्यों वरतिया?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਛੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਡਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋੜਦੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਪੰਛੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ। ਇਹ ਆਂਡਾ ਕਾਹਦਾ? ਭਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਪਰਾਂਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਕੌਣ ਤੋੜੂ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਮਨੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਾਂ ਤੇ। ਪਗਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਮਨੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਾਂ ਤੇ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, 100 ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਪਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਹੰਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਰਦੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ, ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਖੇਪ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ।
अगले साल सीट ना मिली तो फिर उत्थे आ गया। पर मालिक जी जिहड़ी मैं तुहाडे नाल जुड़ के खुशी प्राप्त करदा ना, शायद वो राज प्राप्त करके कोई राजनीतिक बंदा भी प्राप्त ना कर सके, क्योंकि ओदी खुशी एक समय दे निर्भर है, समय दे अंदर है। मेरे अंदर वो खुशी सदीव काल राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। जिवें जोगी लोग परिवार छड्ड के बाहर जोग का विखावा करते सी, जो मैं सच नाल जुड़ जा महाराज जी मेरे वास्ते घरे ही जोग बन जाता, क्योंकि जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेस, नानक घर बैठे जोग पाइए सतगुर कह उपदेश। घरे ही मैं जोगी बन जाना। हुक्म बूझ रंग रस माणे, हुक्म नूं बुझ के ओ अवस्था नूं प्राप्त करीदा। हुक्म बूझ रंग रस माणे, सतगुर सेवा महानिर्बाणे। सतगुर दी दसी हुई सच्ची सेवा नाल ओ अवस्था प्राप्त हुंदी है। फिर अगे कहंदे ने जिन तू जाता सो गृहस्थ उदासी प्रवाण। हे महाराज जिन्हें तुहानू ना सांझ पाली, भावें वह गृहस्थी है तो भावें उदासी है, वह प्रवाण है। इत्थे एक चीज ध्यान रखना, महाराज ने यह नहीं कहा कि कोई विआह ना करा के यह कहे कि मैं धर्म का बड़ा वड्डा कारज किया है। इत्थे शब्द वरता उदा अपनी मर्जी नाल कोई विआह ना करावे, 100 बार ना करावे, पर कोई विआह ना करा के यह कहे कि मैं धर्म का बड़ा वड्डा परोपकार किया है। यह गुरमत विच नहीं प्रवान। गुरमत पहल गृहस्थ प्रधानता नूं